हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें प्रूव करना है कि इन रैशनल नंबर प्रूव करना है। पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड्स में इसका वेटेज क्या है। तो सीबीएसई में इस चैप्टर से 1.2 से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, ये फिक्स है। ठीक है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का। अगर सिंगल डिजिट वाला हो, जैसे कि √5 है, √2 हो, √3 हो, अगर इस तरह का वाला क्वेश्चन है इन रैशनल प्रूव करने के लिए, तो वो 3 मार्क्स का आएगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट वर्जन का आता है, इसे आपका आ गया 2 + √5, इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो वो आपका 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, और बाकी पैटर्न सेम, √5, √2, √3 का पैटर्न सेम है। जिसको इस अभी जो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इनरैशनल, इसको जिस तरह से प्रूव करेंगे सेम टू सेम √2, √3 को भी प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं √5 को इनरैशनल प्रूव करना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इनरैशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो, जैसे कि √5 को रैशनल ले लिया, तो ये कि a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि एचसीएफ ऑफ a एंड b इक्वल्स टू 1। a एंड b का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये इसका बात है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि b इंटू √5 इक्वल्स टू a। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड। दोनों साइड को क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्टेप को ध्यान से देखना है, सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना है। तो b √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसमें, b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, यानी b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाई 5 आ गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो a 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 a को भी तो डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ तक क्लियर है। इसमें बोल रहे हैं कि 5a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5a को भी डिवाइड करेगा। इसलिए हम लिखे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, फिर से हम लोग एज्यूम करेंगे लेट a इक्वल्स टू 5k। ठीक है, k यहाँ पे क्या है, k एक इंटीजर्स, इसको लिखेंगे k इज इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो a स्क्वायर इक्वल्स टू 5k का होल स्क्वायर आया है, ये यहाँ पर जो a स्क्वायर आया है, इस इक्वेशन को वहाँ पुट करेंगे। a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर इंटू 5 आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में a का वैल्यू क्या है, 5 इंटू बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 इंटू बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू बी का स्क्वायर, और इधर क्या 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, k का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 25k स्क्वायर डिवाइड बाई 5। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5। सेम ये सिचुएशन। ठीक है, जैसे बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो सेम ये लाइन्स हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, since b square is divisible by 5, 5 से b square divisible है, therefore b is also divisible by 5। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो गया। क्या अराइज हो गया, क्योंकि हम लोग बोले कि a एंड b आर को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉमन डिविजिबिलिटी और नंबर नहीं होना चाहिए और b का 1 के अलावा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 5 से a भी डिवाइड हो रहा है और 5 से b भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a एंड b
आर नॉट को प्राइम नंबर। कारण क्या है? बिकॉज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी इज 5। ठीक है, 5 इसका कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, तो यहाँ पे 5 क्या आ जा रहा है? कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग पहले ही गलती कर चुके हैं। क्या किए हैं? हम लोग अंडर रूट 5 को एज्यूम कर लिए रैशनल नंबर, इसीलिए a बाई बी के फॉर्म में लिखे। तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर आके वो बता रहा है कि को प्राइम नहीं है, इसलिए हम लोग जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे? हेंस अंडर रूट 5 इज अ इनरैशनल नंबर। क्लियर है? ये लाइंस याद कर लीजिए। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, हेंस अंडर रूट 5 इज अ इनरैशनल नंबर। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को, स्टेप को समझिए। पहले हम एज्यूम करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, फिर हमको उसका फॉर्म दिखाते हैं, फिर स्क्वायरिंग करते हैं, फिर वो बताते हैं कि इससे ये डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है। फिर इक्वेशन 1 को सेम लेट करते हैं a = 5 के, उसमें भी सेम स्टेप वही फॉलो करते हैं, वही लिखते हैं डिविजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया। फिर बताते हैं कि 5 इसका को प्राइम आ जा रहा है और उसका भी क्या आ रहा है? को फैक्टर आ जा रहा है। इस कारण से क्या है कि को प्राइम नंबर ये नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है दैट अंडर रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, हेंस अंडर रूट 5 इज अ इनरैशनल नंबर। ठीक है, इसके जगह में मान लीजिए, इसके जगह में नंबर होता है अंडर रूट 3। ठीक है, या अंडर रूट 2 या अंडर रूट 7, लेकिन स्टेप सारा यही फॉलो होता है। चेंजेस क्या आता? चेंजेस आता है यहाँ पे, यहाँ 5 की जगह क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो यहाँ पर अगर 3 होता तो यहाँ भी 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, इस जगह में भी क्या होता? 3 हो जाता, इस जगह में क्या होता? 3 हो जाता। क्लियर है? इस जगह में क्या हो जाता? 3 हो जाता, इस जगह में भी 3 हो जाता, इस जगह में भी 3, इस जगह में भी 3, इस जगह में 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यहाँ पे 9 हो जाता, इस जगह में कितना हो जाता? 9, इस जगह में डिवाइड क्या होता? 3 से। ठीक है, इस जगह में क्या हो जाता? 3, इस जगह क्या हो जाता? 3, इस जगह क्या हो जाता? 3, इस जगह क्या हो जाता? 3। बाकी सेम टू सेम, यहाँ पे आंसर की जगह क्या हो जाता? 3। क्लियर है? और कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है। इस तरह से अगर अंडर रूट 2 होगा तो 2 2 2 2 होगा, स्क्वायर जहां पर करेंगे वहां 4 हो जाएगा, 7 होगा 7 7 होगा, जहां पे स्क्वायर करेंगे वहां 49 हो जाएगा। लेकिन स्टेप सारा यही फॉलो होगा। समझ में आ रहा बात आपको? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। एक बार अंडर रूट 2 से, एक बार अंडर रूट 3 से, एक बार अंडर रूट 7 से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इनरैशनल। तो वही लिखेंगे हम लोग, लेट अज्यूम 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 3 को उधर भेजेंगे, 2 + अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी माइनस 3/1। तो 2 अंडर रूट 5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? b आ जाएगा और a माइनस 3b हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें दिखाना ये है कि अंडर रूट 5 क्या है? इनरैशनल है, तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सिंस क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स है। ठीक है, देयरफॉर a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b इज रैशनल। बट हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डैट अंडर रूट 5 इज इनरैशनल। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट 5 आया है और यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या लिखे हैं? a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b। तो हम लोग जानते हैं कि ये रैशनल और इनरैशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ये क्या इक्वल हो सकता है? इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए लिखे हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इनरैशनल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें करना क्या था, हम लोग इसमें एज्यूम किए कि ये क्या रैशनल नंबर है, इसको a बाई बी के फॉर्म में लिखे,
इसमें √5 को हम लोग जानते हैं क्या है, इनरेशनल नंबर है, बाकी सबको हम लोग इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में डिलीवर करेंगे, भेज देंगे। तो बचेगा जो इनरेशनल नंबर, तो हम लोग इक्वल्स टू का साइन क्या होगा, इक्वल्स तो होगा नहीं, क्योंकि रैशनल और इनरेशनल कभी भी इक्वल हो नहीं सकता। बस यही बात को हम लोग को लिख देना है। क्लियर है? इस तरह से ही सॉल्व होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में 3 क्वेश्चन है। 1/√2, 7 × √5 एंड थर्ड 6 + √2, वही प्रूव करना है इन रैशनल। ठीक है, देखिए मेरा इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ इसलिए क्योंकि सेम टू सेम इसी को लिखना है फिर से। तो आप कॉपी में बार बार लिखिए, हम तो एक ही बार लिखे हैं क्योंकि बोर्ड है कि नहीं। लेकिन कॉपी में तो जब भी बनाना हो, एग्जाम बनाना, तो आपको बार बार लिखना होगा। और मेरा तो आपसे यही कहना है कि बार बार लिखिए, जितना लिखिएगा उतना आपको याद होगा, प्रैक्टिस होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, तो वही करेंगे। लेट एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। हो गया। करना क्या है, √2 को अलग करना है और 1 को उधर भेज देना है। ठीक है, फिर हम लोग वही बात बोलेंगे कि √2 क्या इनरेशनल है, तो फिर वो रैशनल नहीं हो सकता है। तो 1/√2 अगर है तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंस हम लोग क्या बोलेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2a आएगा, यही आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू b/a, यही ना आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए √2 है और इधर क्या है, b/a, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यही बात लिखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग b/a, क्या लिखेंगे, b/a, b/a इज अ रैशनल, तो b/a रैशनल हुआ। ठीक है, बट वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग कि √2 इज इनरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन क्या था कि हम लोग रैशनल नंबर इसको मान लिए थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2, 1/√2 इज इनरेशनल। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये वाला 7/5, तुरंत यहीं पे बन जाएगा, तुरंत इसी में बन जाएगा। बस हम लोग इसको इरेज करेंगे, जिसको इसको इरेज करना है, बाकी सेम टू सेम रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं, बस वहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिखेंगे अभी हम लोग। तो क्या है भैया, 7/5 का हम लोग फिर से क्या मान लिया, रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो गया a/b के फॉर्म में, a एंड b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में जगह डिवाइड होगा, a डिवाइड बाई 7b हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ वही लिखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, देन a डिवाइड बाई 7b इज रैशनल, बट वी नो डेट कि √5 इज इनरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज अवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन क्या था कि हम लोग इसको रैशनल नंबर मान लिए थे, इसलिए क्या हो जाएगा, 7/5 इज इनरेशनल नंबर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 6 + √2, क्या लगता है बनेगा, नहीं आराम से बनेगा, वही फॉर्मेट में पुट करना है बस, 6 + √2। यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 6 + √2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा √2 इक्वल टू a डिवाइड बाई b माइनस 6, यही आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a और b क्या है, आपका इंटीजर्स है, यहाँ पर बस चेंज कर देना है, क्या चेंज हो जाएगा, a डिवाइड बाई b माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर। वी नो दैट √2 इज रैशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन। इसलिए क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, 6 + √2 इज इनरेशनल। प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड नंबर भी पूरा सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी चैप्टर है और फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में इससे आता है, इसलिए कोशिश करना है कि स्टेप को सही से याद करें, प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर उठा के देखिएगा तो सेम टू सेम यही नंबर सब मिलेगा, अलग कोई नंबर्स नहीं है। अगर आप 10 से 12 बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब याद हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स आपको 3 मार्क्स बोर्ड्स के एग्जाम में दिलाएगा, इसलिए इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिए और बार बार बनाइए। मेरी तरफ से आपको होमवर्क रहेगा जो आपको सॉल्व करना है, √2, √3, √7। ठीक है, और एक ये सब में से भी ले सकते हैं 1/√5।
इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका एग्जाम काफी बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।